नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आपके बीच केस स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। हम जैसा कि पूर्व के अंदर जो वर्कबुक है कक्षा 3 के पहल वो लेकर आपको हल करवा रहे हैं, तो उसी कड़ी में हम आज वर्कशीट नंबर जो 20 है उसको हल करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, कैपेटेंसी एसोसिएट्स पिक्चर्स विद द वर्ड्स। भी यहाँ पर हमें चित्र दिखाए गए हैं और फिर बीच के अंदर हमें स्पेलिंग्स दिखाई गई है और दूसरी साइड है फिर चित्र दिखाई दिए हैं। तो हमें इनमें क्या करना है, मैच द वर्ड विद देयर करेक्ट पिक्चर्स एंड कलर द पिक्चर्स। तो इसमें हमें सीधा सीधा यही कह रहा है कि जो चित्र है, चित्र को उनकी स्पेलिंग से ही मैच करवाना है। तो यहाँ देखो, ये किसका चित्र है, ये बॉल का है। किसका चित्र है, बॉल। तो इस चित्र को हम बॉल के साथ ऐसे मैच करवा देंगे। फिर यहाँ देखो, ये किसका चित्र है, ये डक का है, यानी बतख का है। बतख को अंग्रेजी में डक कहते हैं। तो इसको इसके साथ पहले ही मिला दिया गया है। इसको इसके साथ पहले ही मिला दिया गया। फिर हम नीचे चलते हैं। डक के नीचे हमको दिखाई दे रहा है मेंढक। तो मेंढक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फ्रॉग। मेंढक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फ्रॉग। फ्रॉग मतलब मेंढक। तो FROG। तो इसको फ्रॉग के साथ इसको मैच करवा देंगे। फिर हम नीचे चलते हैं। नीचे जैसे कि हमें हाथ दिखाई दे रहा है, तो हाथ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हैंड। HAND। तो ये रहा HAND वाला। तो हम हैंड को HAND, हैंड मतलब हाथ के साथ मैच करवा देंगे। उसके बाद हमें हमारी जो नाक है, नाक दिखाई दे रही है। नाक को अंग्रेजी में नोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोज, NOSE। तो इसको नोज के साथ इसको मैच करवा देंगे। तो इस साइड हमारे जो सारे जो चित्र हैं उनको हमने मिला दिया है, मैच करवा दिया है। अब हम दूसरी साइड चलते हैं। दूसरी साइड में किसका चित्र दिखाई दे रहा है, कैमल। किसका, कैमल। कैमल को हिंदी में ऊंट कहते हैं। तो इसकी स्पेलिंग CAMEL, ये CAMEL। तो इसको कैमल के साथ इसको मैच करवा देंगे। फिर हमें नीचे इसके चार जो चित्र दिखाई दे वो किश्ती की दिखाई दे रही है, नाव की। जो आप कागज़ से बनाते हैं ना, उस जैसी किश्ती है। तो इसको बोट बोलते हैं। तो इसको बोट के साथ मैच करवा देंगे। फिर आपको यहाँ पर अंगूर दिखाई दे रहे हैं। अंगूर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ग्रेप्स। क्या बोलते हैं, ग्रेप्स। तो GRAPES, ग्रेप्स। तो इसको ग्रेप्स के साथ इसको मैच करवा देंगे, मिलान कर देंगे। फिर हमें इसके नीचे है वो लैम्प दिखाई दे रहा है। लैम्प मतलब जो कि हम पढ़ते हैं या घर के अंदर रोशनी के लिए जैसे बल्ब होता है, तो उसके अंदर यहाँ पर बल्ब लगता है। तो ये हमें रोशनी, चानना देता है, रोशनी देता है। तो उसको लैंप के साथ हम मैच करवा देते हैं। फिर हमें इसके नीचे उल्लू दिखाई दे रहा है। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, रात को दिखाई देता है। तो उल्लू को अंग्रेजी में आउल बोलते हैं। आउल, OWL, आउल। तो OWL, आउल। आउल मतलब उल्लू। तो उल्लू को हम इसके साथ मैच करवा दें। इस प्रकार जैसा कि आप दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर सभी जो शब्द हैं, सभी जो वर्ड हैं, उनको हमने चित्रों के साथ मैच करवा दिया है। तो इस प्रकार हमें इसमें मैच करवाना था। अब हम वर्कशीट नंबर 21 पे चलते हैं। वर्कशीट नंबर 21 पर जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि वर्कशीट नंबर 21 के अंदर कैपेटेंसी में हमें ये सिखाया गया है, राइट लेटर्स इन सीक्वेंस। कि हमें जो ABCD है वो सही सीक्वेंस के अंदर लिखनी है। भी इसके अंदर सही लिखी हुई नहीं है तो उसको सही करना है। जैसे ए के बाद क्या आता है, B। तो हम यहाँ पर क्या लिख दें, B। फिर C, फिर D, फिर E, F के बाद क्या कर दें, G। ये लिख दी, G।
नीचे होगा थोड़ा, तो यहाँ पर जैसे ये हो गया जी, फिर एच, फिर यहाँ पर आई, फिर जे, जे के बाद फिर के के बाद एल, एल के बाद एम, एम के बाद फिर एन आ जाएगा, फिर ओ, फिर पी, क्यू, फिर आर, फिर एस, टी, फिर यू, फिर वी, फिर डब्लू, फिर एक्स, फिर वाई और फिर जेड। इस प्रकार ये जो पेज है इसके अंदर हमें ABCD यानी कैपिटल लेटर्स लिखने को बोला गया है, उसके सही क्रम के अनुसार, जैसे हम बोलते हैं ABCD। तो इसके नीचे है मिसिंग द स्मॉल लेटर्स विद एप्रोप्राइट स्ट्रोक्स। तो यहाँ पर हमें छोटी ABCD लिखनी है, उसको सही कर कर। तो ए यहाँ पर दिखाए, B है, C है, D है, E है, F, G, H, I, J, K, फिर L, फिर M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, फिर X, फिर Y और Z आपके सामने इस प्रकार है। इस प्रकार इस पेज पर हमें जो छोटी ABCD है उसको सही लिखना था। अब हम वर्कशीट नंबर 22 पे चलते हैं और वर्कशीट नंबर 22 पे जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है, वर्कशीट नंबर 22 पे कैपिटन से यूज एप्रोप्राइट इन ऑन अंडर, एप्रोप्राइटली उचित रूप से आपको यहाँ पर इन, ऑन और अंडर ये लिखना है। इन का मतलब होता है कोई चीज़ किसी के अंदर है, कोई चीज़ किसी के अंदर है तो यहाँ पर एन इन लिखते हैं। ऑन का मतलब होता है ऊपर, कोई चीज़ किसी के ऊपर है तो हम ऑन करेंगे। अंडर का मतलब होता है नीचे, कोई चीज़ किसी के नीचे है तो हम क्या करेंगे, अंडर का प्रयोग करेंगे। तो जैसा कि कोई चीज़ है, कोई चीज़ किसी के ऊपर है तो हम ऑन, कोई चीज़ किसी के नीचे है, जैसे मेरे हाथ के नीचे ही पेंसिल है तो इसको क्या किस में करेंगे, हाथ के अंदर है तो यहाँ पर इन का प्रयोग करेंगे। और अब जैसे ये यहाँ पर ऐसे है तो अंडर करेंगे। और अब मेरे पेंसिल है वो मेरे हाथ के ऐसे ऊपर है तो ऊपर की स्थिति में हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे। तो वैसे ही यहाँ पर आपको चीज़ें दिखाई गई है। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रेपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो यहाँ पर देखो एक टेबल दिखाई गई है और टेबल के ऊपर क्या है, बॉल। जैसे आपको पहले बताया था कि मेरे हाथ के ऊपर कोई चीज़ है तो वहाँ पर क्या ऊपर की स्थिति में हम क्या लगाएंगे, ऑन। क्या लगाएंगे, ऑन। तो ये चीज़ इसके ऊपर है तो ऊपर है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, ऑन। तो द वॉल इज ऑन द टेबल। बॉल है वो टेबल के ऊपर है, तो बॉल है वो टेबल के ऊपर है तो इन नहीं लगता। इन तब आता जब बॉल यहाँ पर नीचे होती तब, लेकिन बॉल कहाँ है, ऊपर। ऊपर है तो क्या आता है, ऑन। फिर 2 नंबर देखो, द बुक्स आर, फिर ब्लैंक द बैग, ऑन और इन। ये कह रहा है कि ये देखो बैग है, बैग के अंदर क्या है, किताब। किताब कहाँ है, बैग के ऊपर है या अंदर,
तो बैग के अंदर है किताबें, तो अंदर की स्थिति में क्या आता है, इन आता है। ऑन कब आता है, ऑन जब बैग के ऊपर किताब हो तब ऑन आता है। तो अंदर है, अंदर हो तब क्या आएगा, इन। फिर आगे देखो, ए बकेट इज ब्लैंक द टेप। फिर इन और अंडर भी, ये नल है, नल के नीचे क्या है, बाल्टी। यानी कोई चीज़ किसी के नीचे है तो नीचे की स्थिति में क्या लगाते हैं, अपने अंडर लगाते हैं। नीचे की स्थिति में क्या लगाते हैं, अंडर लगाएंगे। फिर 4 नंबर देखो, द गर्ल इज ब्लैंक द अम्ब्रेला। लड़की है वो छाते के अंदर है या छाते के नीचे, लड़की छाते के नीचे, तो नीचे की स्थिति में क्या लगाते हैं, अंडर। UNDR अंडर। फिर 5 नंबर, ए कैट इज स्लीपिंग। फिर ब्लैंक द बुक्स, ऑन और इन। बिल्ली है वो किताबों के नीचे है या किताबों के ऊपर, बिल्ली कहाँ है, किताबों के ऊपर। ऊपर है तब क्या लगाते हैं, ऑन। ऊपर है तब क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। फिर 6 नंबर देखो, द टाइगर इज खालिस्तान द केज। शेर है यानी जो बाघ है, टाइगर मतलब बाघ, टाइगर है वो पिंजरे के अंदर है। तो शेर कहाँ है, पिंजरे के अंदर। टाइगर मतलब बाघ, बाघ पिंजरे के अंदर है, तो अंदर स्थिति में क्या लगाते हैं, अंडर। अंडर नहीं, इन लगाते हैं। शेर कहाँ है, पिंजरे के अंदर, तो अंदर है तो क्या लगाते हैं, इन। तो यहाँ पर इन लगाएंगे। इस प्रकार हम यहाँ पर ग्रामर की दृष्टि से 3 चीज़ें सीखी है। भी कोई चीज़ किसी के ऐसे ऊपर हो तो हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। कोई चीज़ किसी के अंदर है, ऐसे मुट्ठी में कोई चीज़ है तो हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं इन। और कोई चीज़ किसी के ऐसे ये है, कोई चीज़ किसी के नीचे है, जैसे ये नीचे है, मेरा हाथ इसके ऊपर है, इस स्थिति को बताने के लिए, इस पोजीशन को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हम अंडर का प्रयोग करते हैं। जैसा कि अब यहाँ पर आपको इन परिस्थितियों में, इन पोजीशंस में हमने आपको यहाँ पर इन, अंडर और ऑन का प्रयोग भी आपको इस पेज पे बताया गया है। अब हम फॉर्मेटिव असेसमेंट 4 पे चलते हैं। और हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट वो 3 तक पिछली बार पूरी कर लिए हैं। और ये आपका एक आकलन है, वो आकलन आपने कहाँ कितना सीखा इसके ऊपर है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो देखो, वो है टिक द ऑब्जेक्ट डेट बिगिन विद द साउंड ऑफ टी। टी से शुरू होने वाला जो शब्द है अंग्रेजी में, उस शब्द को हमें क्या करना है, छांटना है। ये क्या है, ये नल है। नल को अंग्रेजी में टैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैप, TAP। क्या बोलते हैं नल को अंग्रेजी में, टैप, TAP बोलते हैं। ये किसका चित्र है, ये घोड़ा, घोड़े को अंग्रेजी में हॉर्स बोलते हैं। ये किसका चित्र है, ये रबड़, रबड़ को रेजर बोलते हैं। ये किसका चित्र है, ये पेंसिल, पेंसिल को अंग्रेजी में पेंसिल बोलते हैं। तो इसके अंदर ये कह रहा है कि ऐसी स्पेलिंग आपको बतानी है जो टी से शुरू होती है। तो टी से शुरू कौन सी हो रही है, टैप वाली हो रही है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 के अंदर टिक द ऑब्जेक्ट डेट बिगिन विद द साउंड बी। बी से शुरू होने वाली यहाँ पर जो चीज़ है उसकी स्पेलिंग हमें बताना है। तो देखो ये CAT कैट है, ये क्या है, CAT कैट। और ये यहाँ पर पक्षी का चित्र है, ये यहाँ पर डॉग हो गया, ये यहाँ पर हैन हो गया, और ये यहाँ पर अपने बर्ड मान लेते हैं, बर्ड मतलब पक्षी। तो ये कह रहा है कि बी से शुरू होने वाली जो चीज़ है वो यहाँ पर क्या है, तो बी से शुरू होने वाली चीज़ है वो यहाँ पर वर्ड है, पक्षी है। फिर 3 नंबर, टिक द लेटर डेट रिप्रेजेंट द बिगनिंग साउंड द वर्ड।
तो ये किसका चित्र है? ये बैग का चित्र है। ये किसका है? बैग। और बैग की स्पेलिंग किससे शुरू हो रही है? बैग की स्पेलिंग बी से शुरू हो रही है, तो यहाँ पर जी नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि तो स्पेलिंग में है ही नहीं, तो यहाँ पर किसका होगा? बी का। फिर 4 नंबर देखो, टिक द लेटर डैट रिप्रेजेंट्स द बिगनिंग साउंड द वर्ड। तो ये किसका चित्र है? ये पतंग का चित्र है। पतंग को अंग्रेजी में काइट बोलते हैं। काइट के अंदर के आ रहा है, तो यहाँ पर के किस में है? पहले में जी है, दूसरे में ई है, तीसरे में बी है और चौथे में क्या है? के। तो यहाँ पर स्पेलिंग शुरू किससे हो रही है? के से शुरू हो रही है, वो लिखनी है। 5 नंबर प्रश्न, मैच द वर्ड विद करेक्ट पिक्चर। हमें जो शब्द हैं उसको चित्र के सामने से ही मैच करवाने हैं। जैसे ये रहे RAT रेट। रेट मतलब क्या था? चूहा। RAT रेट मतलब चूहा, तो ये इसको चूहे के साथ मिला दो। मैंगो मतलब आम, जिप मतलब चैन। इस प्रकार में यहाँ पर मैच करवाना है। 6 नंबर देखो, फिल द मिसिंग कैपिटल लेटर विद द एप्रोप्राइट स्ट्रोक्स। तो हमें यहाँ पर ABCD है वो सही पहचान कर इसको सही उचित क्रम में लिखना है। तो M के बाद क्या आता है? N, फिर O, फिर P और P के बाद क्या आता है? Q। फिर 7 नंबर है, फिल द मिसिंग स्मॉल लेटर विद एप्रोप्राइट स्ट्रोक्स। जैसे जी के बाद आता है H के बाद I के बाद J आता है और J के बाद K आता है। और फिर आपको 8 नंबर प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्राइट प्रेपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो हमें यहाँ पर प्रेपोजिशन बनना है। प्रेपोजिशन आपको पहले पेज पे बताया था। एक तो होता है इन, एक होता है ऑन और एक होता है अंडर। सबसे पहले देखो, द बुक्स आर खालिस्तान द टेबल। किताबें हैं वो कहाँ रखी हुई है? टेबल के ऊपर। और कोई चीज़ ऊपर है तो वहाँ पर क्या लिखते हैं? ऑन लगाते हैं वहाँ पर। दूसरे चित्र के अंदर बाल्टी नल टोंटी के नीचे है, तो कोई चीज़ नीचे है तो क्या लगाते हैं? अंडर। क्या लगाते हैं? अंडर। इस प्रकार इसको हम कंप्लीट करेंगे। अब हम वर्कशीट नंबर 23 पे चलते हैं। वर्कशीट नंबर 23 पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कैपेटेंसी के अंदर यूजेस सी, ही, सी, इट एप्रोप्राइटली। तो हमें यहाँ पर क्या किसका प्रयोग करना है? एक तो ही का और एक सी का और एक इट का, इसका प्रयोग करना है। तो ही किसके लिए ही किया जाता है? पुरुष के लिए, जहाँ पर आपको आदमी हो वहाँ। और सी स्त्री के लिए, और इट निर्जीव चीज़ के लिए जिसके अंदर जान न हो। निर्जीव चीज़ मतलब जैसे पेंसिल हो गई, पेड़ हो गया, उसके लिए। तो सबसे पहला चित्र है ये लड़की का है, तो लड़की मतलब स्त्री में आती है, तो यहाँ पर किसका हो जाएगा? सी। तो ये क्या है? सी इज़ ए गर्ल, वह एक लड़की है। फिर 2 नंबर देखो, 2 नंबर किसका चित्र है? लड़के का। लड़के के लिए क्या लगाते हैं? लड़के के लिए ही लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? ही। फिर 3 नंबर देखो, बोतल, तो इज़ ए वोटर, बोतल, तो बोतल निर्जीव चीज़ है, इट लगाते हैं, तो इट इज़ ए वोटर बोतल, ये पानी की बोतल है। फिर आगे देखो 4 नंबर में, खालिस्तान इज़ प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पर किसका चित्र है? यहाँ फुटबॉल का है, फुटबॉल लड़का खेल रहा है, तो ही आता है। तो ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, यानी वह लड़का, यानी वह फुटबॉल खेल रहा है। तो इस प्रकार हमें इसमें करना है। 5 नंबर देखो, किसका चित्र है? पेन। पेन निर्जीव चीज़ है, तो निर्जीव चीज़ को बताने के लिए हमें इट का प्रयोग करते हैं। फिर ये टब है, टब निर्जीव चीज़ है, तो इट का प्रयोग करते हैं। लड़का है, आदमी है, तो ही का प्रयोग करते हैं। और लड़की है,
और उसके पास क्या है, खिलौने हैं, तो यहाँ पर सी का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार यहाँ हम 3 चीज़ें प्रयोग करना सीखे हैं। ही मतलब होता है वह पुरुष, सी मतलब वह स्त्री या लड़की, इट मतलब निर्जीव। इस प्रकार हमने यहाँ पर जो प्रोनाउन हैं उनके बारे में हमने सीखा है। फिर हम पेज नंबर 21 पे, पेज नंबर आगे चलते हैं 31 पे, और पेज नंबर 31 पे आपको यहाँ पर वर्कशीट नंबर 24 है, और वर्कशीट नंबर 24 पे आपको यहाँ पर कैपेटेंसी के अंदर आइडेंटिफाइज द एंडिंग साउंड ऑफ द वर्ड, हमें अंतिम जो शब्द है उसके पहचान करनी है। जैसे अंतिम जो यहाँ पर देखो CATMAT, तो इसका अंतिम जो अक्षर है वो कौन सा है, ये टी है, और शुरुआत का कौन सा है, ये है, बीच का ये है। तो इस प्रकार हमें एंडिंग मतलब अंतिम, सबसे जो लास्ट में जो अक्षर है, जो साउंड है या जो लेटर है, उसकी पहचान कर हमने यहाँ पर लिखना। तो लिसन टू योर टीचर एंड टिक द ऑब्जेक्ट दैट एंड विद द साउंड डी। भी हमें वो शब्द लिखने हैं, वो शब्द छांटने हैं, सुनने हैं जिसका अंतिम जो अक्षर है वो डी है। अंतिम अक्षर क्या है, डी। तो यहाँ देखो ये किसका चित्र है, ये बर्ड का, बर्ड मतलब पक्षी, तो अंतिम क्या है, डी। तो एक तो ये हो गया। दूसरा किसका चित्र है, झोंपड़ी का, झोंपड़ी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हट, हट में अंतिम अक्षर डी नहीं है, तो ये नहीं होगा। तीसरा जो बच्चा है, बच्चे ने सिर के अपना जो हाथ है वो सिर के लगा रखा है, सिर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हेड, हेड मतलब सिर, तो ये भी अंतिम अक्षर डी है, तो ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको चित्र दिखाया आदमी, आदमी को अंग्रेजी में MAN मैन बोलते हैं, तो इसका अंतिम अक्षर डी नहीं है। ये यहाँ पर आपको एक, आप इसको फुटबॉल मान सकते हैं, या एक साइन मान सकते हैं, या एक मुद्रा मान सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको स्माइल मान रहे हैं, स्माइल, स्माइल मतलब हंसता हुआ चेहरे का, तो ये नहीं होगा। फिर यहाँ पर ये पैरट, पैरट के अंदर टी आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। और ये यहाँ पर एक जो मोटा जो तना होता है, इसको LOG लोग बोलते हैं, इसमें भी नहीं। तितली, तितली को फ्लाई बोलते हैं, इसमें भी डी नहीं है। ये यहाँ पर आपको रोड दिखाई दे रही है, रोड मतलब होती है सड़क, तो ये सड़क के अंदर अंतिम में डी आ रहा है, तो ये इसका होगा। फिर यहाँ पर ये आपको बिस्तर दिखाई दे रहा है, बिस्तर को अंग्रेजी में बेड बोलते हैं, तो ये यहाँ पर होगा। फिर यहाँ पर ये शूज, इसका भी नहीं होगा। फिर ये यहाँ पर आपको बॉल दिखाई दे रही है, फुटबॉल जिसको बोलते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो इस प्रकार हमें इसके अंदर अंतिम अक्षर छांटने थे या अंतिम अक्षर लिखने थे, और उस शब्द को हमें देखना था जिसका अंतिम अक्षर डी हो। फिर हम यहाँ पर आपको अगले पेज पे चल रहे हैं, वर्कशीट नंबर 25 पे, पेज नंबर 32 पे स्थित है कैपेटेंसी रिकॉग्नाइज लेटर एंड देयर साउंड। हमें अक्षरों की पहचान करनी है, और इसके अंदर जो साउंड आ रहा है उस साउंड को हमें देखना है कि यह किस प्रकार का साउंड है, वो हमें पहचान पा रहे नहीं पहचान पा रहे। तो लिसन टू योर टीचर एंड सर्कल द लेटर डैट मेक द एंडिंग साउंड पिक्चर्स। तो हमें यहाँ पर भी अंतिम जो साउंड है वो किस प्रकार बना रहा है, उस अंतिम साउंड वाले शब्द को हमें लिखना है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर एक चित्र ये जी का दिखाई दे रहा है, और ये किसका चित्र है, ये चिंटी का है, और चिंटी में क्या कह रहे हैं, एंट। तो हमें अंतिम अक्षर देख, अंतिम अक्षर क्या है, टी है, तो हम यहाँ पर टी के क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। तीसरा जो चित्र है वो यहाँ पर टाइगर, टाइगर मतलब बाघ होता है, तो अंतिम अक्षर इसके अंदर क्या है, अंतिम अक्षर आर है,
यहाँ पर टी पहला है अंतिम, यहाँ पर आर है तो आर कर सर्कल कर देंगे, आर के गोला लगा देंगे। फिर यहाँ पर हमें जो टेबल दिखाई दे रही है, टेबल में TABLE अंतिम अक्षर क्या है, ई, तो हमें अंतिम अक्षर देखना है, अंतिम अक्षर ये है, इसके हमें निशान लगा देंगे। फिर ये यहाँ पर हमें ऊँट दिखाई दे रहा है, ऊँट को कैमल बोलते हैं, और कैमल का जो अंतिम अक्षर है वो एल है, तो हम इस एल के निशान लगा देंगे, इस गोला लगा देंगे। फिर ये यहाँ पर आपको पेन दिखाई दे रहा है, PEN, पेन, पेन मतलब कलम, तो एन, इस एन के निशान लगा देंगे। फिर आपको यहाँ पर टोपी दिखाई दे रही है, टोपी को अंग्रेजी में CAP कैप बोलते हैं, और छोटे पी है यहाँ पर, तो ये पी है, पी को यहाँ लगा देंगे। फिर आगे आपको यहाँ पर बनाना, बनाना मतलब केला होता है, केले का चित्र दिखाई दे रहा है, तो ये ए है, तो यहाँ आपको इस ए के निशान लगा देंगे। फिर आगे आपको बल्ब दिखाई दे रहा है, तो BULB, बल्ब, तो ये यहाँ पर बी है, तो इस बी के निशान लगा देंगे। फिर यहाँ पर बतख दिखाई दे रही है, बतख को अंग्रेजी में डक बोलते हैं, डक के अंदर अंतिम जो के आ रहा है, तो यहाँ पर के लगा देंगे। आगे चित्र आपको आम का दिखाई दे रहा है, आम को अंग्रेजी में मैंगो बोलते हैं, और MANGO अंतिम अक्षर ओ है, तो यहाँ इस ओ के निशान गोला लगा देंगे। फिर यहाँ पर आपको ये BED बेड दिखाई दे रहा है, बेड मतलब बिस्तर, तो इस डी के निशान लगा देंगे। फिर यहाँ आपको पत्ती का दिखाई LEAF लीफ, F लीफ को, तो यहाँ पर इसके निशान लगा देंगे। फिर ये यहाँ पर मधुमक्खी का चित्र दिखाई दे रहा है, मधुमक्खी को बी बोलते हैं, BWB मतलब मधुमक्खी, तो यहाँ इसके निशान लगा देंगे। फिर ये यहाँ पर बस दिखाई दे रही है, तो BUS बस, तो इस बस के ऐसे निशान लगा देंगे। इस प्रकार हमें यहाँ पर चित्र देखकर उसकी स्पेलिंग लिखनी है, और स्पेलिंग का जो अंतिम जो लेटर है, अंतिम जो उसका जो साउंड है, अंतिम जो उसका जो अक्षर है, उस अक्षर की हमें पहचान कर कर ऊपर फोटो के 2 लेटर दिखाई देंगे, उन लेटर में से हमें जो अंतिम जो लेटर है उसके हमें निशान लगाना है, सर्कल बनाना है। फिर आगे हम चल रहे हैं वर्कशीट नंबर 26, जो कि पेज नंबर 33 पे स्थित है। और वर्कशीट नंबर 26 के अंदर कैपेटेंसी आइडेंटिफाइज द फैमिलियर ऑब्जेक्ट शोन इन द पिक्चर, कि हमें एक चित्र दिखाया गया है और चित्र की स्पेलिंग हमें दिखाई गई है, तो जो स्पेलिंग उस चित्र की सही है उस स्पेलिंग को हमें इस डब्बे में, या ये जो यहाँ पर खाली लाइन है चित्र के आगे, वहाँ पर लिखना है। तो हम पहला जो चित्र है उस चित्र को देख लें। पहले चित्र के अंदर हमें किसका चित्र है, ये पेन का चित्र है, तो ये पेन, पेन मतलब कलम, FAN फैन, फैन मतलब पंखा, BH बैग, बैग मतलब थैला, तो ये किसका है, पेन का, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, PEN पेन। दूसरा देखो किसका चित्र है, दूसरा मुर्गी का चित्र है, यानी RAT रैट, रैट मतलब चूहा होता है, HEN हैन मतलब मुर्गी, HAT हैट मतलब टोपी, तो यहाँ पर किसका चित्र है, ये हैन का, तो यहाँ पर HEN हैन। फिर आगे चलते हैं, ये किसका चित्र है, नेट, नेट मतलब जाल होता है, तो यहाँ पर NET नेट, नेट मतलब जाल, LID लिड, लिड मतलब ढक्कन होता है, DEN डैन, डैन मतलब होता है गुफा, शेर की जो गुफा होती है उसको डैन बोलते हैं। तो ये किसका चित्र है, ये नेट, नेट का जाल का है, तो यहाँ पर हम NET नेट कर देंगे। फिर ये आपको संख्या दिखाई गई, इसको अंग्रेजी में, हिंदी में 10 कहते हैं और अंग्रेजी में 10 कहते हैं। तो ये पैट, पैट मतलब थपथपाना होता है, MAT मैट, मैट मतलब चटाई होती है, TEN 10, 10 मतलब 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, TEN 10, 10 मतलब 10। फिर ये किसका चित्र है, पंखा, पंखे को अंग्रेजी में पंखा, पंखा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फैन, तो MUG मग, मग मतलब मग, JUG जग, जग मतलब जग, FAN फैन, फैन मतलब पंखा, तो ये क्या हो जाएगा, FAN फैन, फैन मतलब पंखे का चित्र हो जाएगा।
फिर आपको यहाँ पर ये किसका चित्र दिखाई दे रहा है, ये आपको एक मानचित्र दिखाई दे रहा है। तो मैप मतलब मानचित्र होता है, बैग मतलब थैला, बस मतलब बस। तो ये थैला भी नहीं है, बस भी नहीं है, तो ये क्या होगा, मैप। ये क्या हो जाएगा, मैप। मैप मतलब मानचित्र, मैप मतलब मानचित्र। फिर ये यहाँ आपको किसका चित्र दिया, बिल्ली का। बिल्ली को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कैट, रैट, बैट। कैट मतलब बिल्ली, रैट मतलब चूहा, बैट मतलब बल्ला। तो यहाँ पर किसका हो जाएगा, CAT, कैट। ये यहाँ पर आपको कार्टून दिखाई दे रहा है। कार्टून को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बॉक्स। क्या कहते हैं, बॉक्स। बॉक्स मतलब कार्टून। मोप मतलब उछलना, भीड़ होती है मोप। और होप मतलब जो लट्टू होता है घुमाने वाला, उसको होप बोलते हैं। इस प्रकार जो ये जो 26 नंबर जो वर्कशीट है, 26 नंबर जो है वर्कशीट है, उसके अंदर आपको एक फ़ोटो दिखाई गई है और उसके 3 स्पेलिंग दिखाई गई है। उस स्पेलिंग जो सही है, उस स्पेलिंग को आपको वहाँ पर लिखना है। फिर हम आगे चलते हैं वर्कशीट नंबर 27 पे। और जैसा कि वर्कशीट नंबर 27 पे हम देख रहे हैं कि कैपेटेंसी के अंदर हमें लिसन टू ए स्टोरी एंड आइडेंटिफाई सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी, हमें एक कहानी सुनाई गई, उस कहानी को टीचर की सहायता से हमें कहानी को क्या करना, पढ़ना है। तो देयर इज ए बॉय, एक बार एक लड़का था। हिज नेम वॉज आरिफ, उसका नाम आरिफ था। वन डे आरिफ हैड ए हाई फीवर, एक दिन आरिफ को तेज़ बुखार हो गया था। द डॉक्टर केम टू हिज होम, एक डॉक्टर है वो उसके घर पर आया। द डॉक्टर गेव मेडिसिन टू आरिफ, और डॉक्टर ने आरिफ को दवाइयाँ दी। नाउ आरिफ इज हेल्दी, अब आरिफ है वो ठीक हो गया है। अब आरिफ है वो ठीक हो गया है। तो हमें यहाँ पर कहानी सुनाई है। कहानी के अंदर हमें क्या बताया है कि आरिफ नाम का एक लड़का है और उसको बुखार हो जाता है, वो डॉक्टर आता है उसको दवाई देता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि किसका चित्र है कि एक बार एक लड़का था, एक बार एक क्या था, एक बार एक लड़का था। तो ये एक बार एक लड़का था, एक बार एक लड़का था, उसको क्या हो जाता है, उसको बुखार हो जाता है। ये बुखार हो गया उसको। फिर उसके घर पर कौन आता है, उसके घर पर डॉक्टर आता है। तो आता हुआ डॉक्टर यहाँ दिखाई दे रहा है। फिर वो उसको देखता है, उसको क्या हो गया, तो फिर उसको दवाई देता है और फिर आरिफ क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमें इस कहानी को